दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुलिस टारगेट में। तो इस वीडियो में हम आपको संविधान के स्रोत और जो समितियों के अध्यक्ष हैं वो पढ़ाने वाले हैं। ये शनिवार की पीडीएफ है, ठीक है। आपको हमने शनिवार को ही शाम को डाल दी थी, लेकिन कहाँ कौन सी चीज़ लिखी है ये आपको हो सकता है ना पता हो, तो हम अपने वीडियो में बता रहे हैं। आज की पीडीएफ हमने इसमें ऐड क्यों नहीं की, उसकी वजह ये है क्योंकि सर ने आज आर्टिकल शुरू किए हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेदों के हम धीरे धीरे प्रॉपरली एक क्लास लेंगे, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि स्रोत भी हो जाए और अनुच्छेद भी हो जाए। तो स्रोत और क्या जो समिति हैं उनके अध्यक्ष एक तरीके से याद करने की कोशिश की है हमने, और आपको बताएंगे कि समितियों के अध्यक्ष किस तरीके से याद करने हैं। थोड़े से ट्रिक वाइज हैं, ठीक है। मुझे तो याद रहता है क्योंकि हम खुद के ट्रिक बनाते हैं। हो सकता है आपको याद ना हो, तो आप 2 बार वीडियो देख लेना, कंफर्म आपको याद हो जाएगा, और एक बार खुद से भी पीडीएफ पढ़ लेना। तो करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान के स्रोत कहते किसको हैं। संविधान के स्रोत वो होते हैं किसी अन्य देश के संविधान से अपने भारतीय संविधान में ऐड किए गए हो, उन चीज़ों को कहते हैं स्रोत। जैसे कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है, सभी को पता होगा। तो उन्हें हम कहते क्या है, तो जो लिए गई हैं चीज़ें उन्हें हम स्रोत कहा जाता है, और अपने भारतीय संविधान में उनको ऐड किया गया है। जब संविधान बन रहा था, सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को अपना जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को अपना जो संविधान है वो लागू हो गया। सभी को पता चल गया होगा अब तक। ये भी पता चलेगा होगा कि कितने आर्टिकल मूल में थे, क्या कितने लोग, सभी सब कुछ आपको अब तक पता चलेगा होगा। सर ने 3 क्लास डेमो ली हैं, संविधान शुरुआत ही की है उन्होंने। तो जब संविधान स्रोत कितने देशों से ऐड किए गए हैं, तो जब संविधान संशोधन बन रहा था तो 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया। कितने? 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, जिसमें से सिर्फ 10 देशों को चुना गया। कितने देशों को? सिर्फ 10 देशों को चुना गया। बाकियों को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि उनमें कुछ ऐसा उठाने लायक नहीं था जो अपने भारतीय संविधान में ऐड किया जा सके। नहीं लगा कि उन चीज़ों को लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो स्रोत है अपने भारतीय संविधान में वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का, जिसमें कुल 250 अनुच्छेद है। कितने? 250 अनुच्छेद हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में, जब मूल संविधान की बात करें, कितने आर्टिकल थे, तो कितने आर्टिकल थे सभी को पता है। तो अपने जो मूल संविधान में अनुच्छेद हैं वो है 395। कितने? 395। आप सभी को पता है। अगर हम बात करें किस चीज़ की कि प्रेजेंट टाइम में कितने अनुच्छेद हैं, तो कितने हैं? 470 अनुच्छेद प्रेजेंट टाइम में हैं। अगर मूल की बात करें तो 395 लगाएंगे, और सिर्फ बोले कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो 470। और ये पूछा जाए आपसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद हैं, तो 250 अनुच्छेद हैं। कितने? 250 अनुच्छेद हैं। ये संख्या है 250 अनुच्छेदों की। अनुच्छेद अलग अलग हैं, हर किसी के अनुच्छेद अलग अलग हैं, सभी के भाग भी अलग अलग हैं कि कौन किस भाग में किसको जोड़ा गया। अब बात करते हैं 1935 अधिनियम के मुख्य बातें जो है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो 1935 अधिनियम से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको कहते हैं। 1926 की बात है, जिसका आर्टिकल 315 है यूपीएससी का, सभी को पता होगा। ये 315 जो जोड़ा गया वो भारत शासन अधिनियम से जोड़ा गया। शक्तियों का वितरण किन 3 सूचियों में किया गया, तो पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सभी को पता है। अगर कोई चीज़, जैसे मान लो कोई भी विवाद होता है, तो सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट में जाता है। डिस्ट्रिक्ट अगर
उन चीज़ों का निर्धारण सही तरीके से नहीं करती है तो लोग जाते हैं हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट भी उन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते हैं जो लोग हैं, फिर जो वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई चीज़ नहीं बनी है। तो शक्तियों का जो विवरण है वो 3 सूचियों में किया गया है। पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोर्ट COURT, ये वाला कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वाला कोर्ट। 3 सूचियों में जब शक्तियों का विवरण हो गया तो एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई। कैसी? प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई। और न्यायपालिका का ढांचा भी तैयार किया गया, किस तरीके से क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो संघीय व्यवस्था जो है, कौन सी संघीय व्यवस्था, ये कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा की संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से लिया गया है, जो फेडरल सिस्टम है कहा जाता है इसको, ठीक है। राष्ट्रपति का जो पद है, सॉरी राज्यपाल का पद है, राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया कनाडा से। उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसका जो पद है वो कहाँ से ले गया गया? तो USA से लिया गया। कहाँ से? USA से लिया गया। राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। धीरे धीरे चर्चा करेंगे कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई है। तो राज्यपाल का पद याद रखेंगे, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से, ठीक है। अब आते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या किया लिया गया। अपने जो 10 देशों से संविधान लिया गया था, सॉरी संविधान नहीं लिया गया था, संविधान की जो कुछ चीज़ें हैं वो अपने भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, स्रोत जिनको कहा जाता है, ठीक है। भारत में कौन सी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हम आज भारत में हैं, हम कल को अमेरिका में रहने लगे जाके और वहाँ की जो नागरिकता है वो हम प्राप्त कर लें, तो क्या हमारे पास भारत की नागरिकता रहेगी? नहीं रहेगी। सिर्फ भारतीय जो लोग हैं, अगर वो किसी अन्य देश में जाकर अपनी कोई नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी भारतीय जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाती है। इसीलिए भारत में एकल नागरिकता है। कहाँ पर है? कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है। और ये कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। दोहरी नागरिकता किसको कहते हैं? दोहरी नागरिकता मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है अमेरिका का, ठीक है, और वो अपने देश में रहना चाहता है, जैसे कि मान लो भारत में ही रहना चाहता है, तो क्या वो रह सकता है? हाँ, रह सकता है। उसके पास भारतीय नागरिकता भी रहेगी और अपने भारत की भी नागरिकता रहेगी, सॉरी उसकी USA की नागरिकता भी रहेगी और भारतीय नागरिकता भी रहेगी। 2 देशों की नागरिकता जिस व्यक्ति के पास होती है उसको दोहरी नागरिकता कहते हैं, ठीक है। उस व्यक्ति के पास कैसी नागरिकता होती है? दोहरी नागरिकता होती है। संसदीय व्यवस्था की बात करें, कैसी? संसदीय व्यवस्था, जिसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, कैसी? संसदीय द्विसदनीय एकल नागरिकता, कहाँ से ली गई है? ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल न्यायिक प्रणाली, सिंगल जुडिशरी सिस्टम, जिसको एकल न्यायिक प्रणाली कहते हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का समूह जो है वो उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति जो मंत्रिमंडल का समूह होता है वो उत्तरदायित्व होता है। इसकी जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। लोकसभा के प्रति जो मंत्रिमंडल का सामूहिक होता है उसका उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, अभी हमने बताया आपको राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? तो USA से, ठीक है। राज्यपाल का, गवर्नर का कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से बताया। अभी ऊपर बताया, दोबारा से रिपीट फिर से कर दें ताकि आपको याद रहे। ये बहुत पूछते हैं, MTS में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से पद कौन सा लिया गया है। आजकल SSC ने पैटर्न बनाया है कि वो पद पूछती है कि कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई हैं। पद ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं।
अगर वैसे माने तो अपने इसको दिखावटी तोता कहते हैं। जो राष्ट्रपति होता है इसको दिखावटी तोता कहते हैं। क्यों? अपने ही देश में, भारत में मान लो, जो राष्ट्रपति है उसके पास शक्तियां तो हैं, लेकिन चलती किसकी है? प्रधानमंत्री की। रुतबा किसका है? प्रधानमंत्री जी का। बात समझ में आ रही है? अगर वो कोई बात बोल दें प्रधानमंत्री जी, तो वो स्वीकार करनी पड़ेगी राष्ट्रपति जी को। कहने को वो प्रथम नागरिक है, लेकिन सिर्फ दिखावटी तोता, इसीलिए राष्ट्रपति को बोला गया है। इसके बाद अगर हम बात करें विधि निर्माण की प्रक्रिया, कैसा? विधि निर्माण की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है, जिसको हम इंग्लैंड भी कहते हैं, और यूके भी इसी को कहा जाता है। अग्रता की विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये क्या होता है? जिसको चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है। जिस तरीके से मान लो एक तरफा से अभी चुनाव होंगे, ठीक है, तो देखते हैं मोदी जी जीतते हैं या कांग्रेस के राहुल जीतते हैं, ठीक है, और तो फिलहाल कोई अभी दिख नहीं रहा है लाइन में। बाकी देखो, राजनीति सिस्टम से थोड़ा अलग ही रहो। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों को कौन वैकेंसी ज़्यादा निकाल रहा है वो देखना है बस। बाकी की किसी भी चीज़ों से भी मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ो, ठीक है। तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो एक जो निर्णय देने की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो वो भी ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? तो सबसे पहले तो अपना डीपीएसपी है, जो भाग 4 अनुच्छेद 35 से 51, सॉरी 35 नहीं, 36 से 51 तक है। 12 से 35 अपने क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। 5 से 11 अपनी नागरिकता है। संघ और राज्य उसके 1 से 4 तक हैं। सभी बताएंगे धीरे धीरे करके। आर्टिकल अपने कल से नहीं, कल तो वीडियो आएगी उसकी, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री की, ठीक है। परसों आएगी वीडियो जिसमें आर्टिकल शुरुआत से एक एक टॉपिक वाइज बताते चलेंगे किस आर्टिकल में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो डीपीएसपी जो है वो कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से, ठीक है। और भाग कौन सा अपना? 4 है, याद रखेंगे, भाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल से वैसे आर्टिकल पूछते हैं जो आपने कभी पढ़े ना हो। दिल्ली पुलिस बहुत ऐसे सवाल करती है जो आपने कुछ अनुच्छेद पढ़े ना हो, भाग पूछती है। कहाँ से जो पद हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पहले क्या क्वेश्चन पूछे गए उससे मतलब नहीं है, अब क्या पूछे जाएंगे उससे मतलब है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये जो प्रक्रिया है, आपको पता होगा, राज्यसभा में 12 जो सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, और लोकसभा से जो 2 सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, सभी को पता है, 2 उसमें होते हैं और 12 इसमें होते हैं। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत हैं, उसकी जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये किस क्षेत्र के होते हैं? तो कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा, सोशल साइंसेस के रहते हैं, साहित्य है, इन सभी से संबंधित लोग होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 मंडल और 55 पद्धति में पूर्ण होता है। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचक पूछा जाए कितने मंडल होते हैं, तो 54 मंडल होते हैं, और पद्धति की बात करें तो 55 होते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अमेरिका की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट है अमेरिका। अमेरिका से क्या लिए गए हैं? तो जो अमेरिका का संविधान है वो 1787 में बना, लेकिन जो लागू हुआ वो कब हुआ? तो 1789 में ये लागू हुआ। अच्छा, आपको पता है कि सबसे पहले जो संविधान बना वो किस देश का बना? विश्व में जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार की बात करें तो वो ब्रिटेन में 1235 में बना। क्या? मूल अधिकार की बात करी जाए तो, ठीक है। आप बताएंगे कि जो संविधान है वो सबसे पहले किस देश में बना, ठीक है। किस देश का सबसे बड़ा संविधान है,
किस देश में सबसे प्रथम लिखित संविधान बना? भारत में जो कर्सिव राइटिंग में है वो संविधान किसने लिखा? हिंदी में किसने लिखा? इन सभी के जवाब आपको पीडीएफ में मिल चुके होंगे अभी तक, ठीक है। अगर आपको जिसका भी आंसर पता हो विद क्वेश्चन के साथ में आंसर बताना। अगर नहीं है पता तो जाकर के 3 डेमो क्लास सर की देख लेना, जाके यूट्यूब पे पड़ी होंगी अभी भी। और पीडीएफ हम डाल चुके हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी की, आज की भी मिल जाएगी और कल की भी मिल जाएगी, सभी की मिल जाएंगी। पहले हम आपको पीडीएफ देते हैं, उसके बाद में वीडियो बनाते हैं, ठीक है। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि पहले वीडियो देखने के लिए हम पीडीएफ देते हैं बाद में, कि पहले हमारी वीडियो देखो उसके बाद में हम पीडीएफ देंगे आपको। नहीं, हम आपको पीडीएफ पहले ही दे देते हैं, वो आपकी इच्छा है वीडियो देखना ना देखना, ठीक है। तो मूल अधिकार की बात करें तो सर्वप्रथम मूल अधिकार की बात जो है वो 1791 में अमेरिका से उठी थी। लेकिन विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकार जो है वो किसको माना जाता है? तो ब्रिटेन में माना जाता है। ब्रिटेन में मूल अधिकार की बात बोली गई थी कब? 1215 में। तो जो मूल अधिकार है भारत में बताया था अभी, कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। जिनको मौलिक अधिकार बोलते हैं, मूल अधिकार ही मौलिक अधिकार हैं। उद्देश्य का प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना पढ़ाई थी हमने अभी पिछले वीडियो में, कुछ चीज़ें बताई थी हमने। प्रस्तावना का जो विचार है वो किस भाषा से है? देखो, लिया तो अमेरिका से है, लेकिन उसमें जो भाषा है वो कैसी है? ऑस्ट्रेलिया की भाषा है। किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस में है? अमेरिका में। राष्ट्रपति का पद किस में है? ब्रिटेन में। उपराष्ट्रपति का पद किस में है? तो अमेरिका में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तो अमेरिका से लिया गया, आर्टिकल 61 है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली जिसको हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोलते हैं, ये भी अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका ये भी कहाँ से ली गई है? तो ये भी पब्लिक इन्वेस्ट लिटिगेशन जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, वो भी यूएसए से ली गई है, जिसको शॉर्ट में हम PIL कहते हैं। भारत में इनके जनक किसको माना जाता है? तो PN भगवती जी को माना जाता है। लोक जनहित याचिका के जो भारत में जनक है वो किसको माना जाता है? तो PN भगवती को माना जाता है, ठीक है। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, PIL का फुल फॉर्म क्या है? तो पब्लिक इन्वेस्ट लिटिगेशन। अब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों के पद पर जो लोग होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो वो भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अमेरिका से ज़्यादातर चीज़ें हटाने वाली ली गई हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लोगों को पद से अपने हटाना, लोक जनहित जो याचिका होती है, ठीक है। भारत में जिनके जनक PN भगवती जी को माना जाता है, बता चुके आपको, पहले भी बताया था, दूसरे भी बताया और फिर से तीसरी बार बता रहे कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। गवर्नर का जो पद है यानी राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल ये भी कहाँ से लिया गया है? वित्तीय आपातकाल 360। आपातकाल की भी बात करेंगे। आपातकाल 303 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? 352, 356 और 360। 52 में क्या है, 56 में क्या है और 60 में क्या है? 60 में है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। और इस वित्तीय आपातकाल को किससे लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो 352 में है। बताएंगे आप 356 में वैसे क्या है, ठीक है। चलो हम बता देते हैं, राष्ट्रपति शासन है। क्या है? राष्ट्रपति शासन जो होता है लागू होता है स्टेट में, तो 356 में वो शामिल है।
ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से चीज़ें पूछी जाती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है, क्या प्रस्तावना की भाषा अभी पीछे बताया था, लेकिन प्रस्तावना किससे ली गई है तो यूएसए से, और प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, जिसमें पहले जो सब्जेक्ट की बात थी, यानी पहले कितने विषय थे तो 47 थे, वर्तमान में कितने हैं 52। संघ की बात करें तो संघ में कितने हैं 100 विषय की बात करें तो, ठीक है। अगर आपने पहले वीडियो देखा हो तो आप बताएंगे कि राज्य सूची में कितने आर्टिकल हैं वर्तमान में। चलो हम ही बता दें 61 हैं, ठीक है। कितने हैं 61 है। जल्दी देखते हैं, राज्य और केंद्र के जो संबंध हैं वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है जिसका आर्टिकल 108 है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन करता है, राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन की, संयुक्त बैठक की, जिसमें साधारण विधेयक का मतलब है कि अलग से कोई संविधान संशोधन किया गया हो, ठीक है। बताएंगे आपको, जब आर्टिकल 2 पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से सिक्किम राज्य को जो 2B में है रखा गया पहले, फिर उसको साधारण विधेयक के द्वारा उसको एक अलग संविधान संशोधन के द्वारा रख दिया गया। पूरी चर्चा करेंगे, परसों के वीडियो में देखना, बहुत अच्छे से आपको आर्टिकल बताए जाएंगे। शक्तियों का जो विभाजन है, केंद्र राज्य की शक्तियों का जो विभाजन है, संबंध भी बताया गया है और विभाजन की बात भी इसमें की गई है। किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। संयुक्त बैठक पूछते हैं, संसद के दोनों सदन कौन होते हैं? एक होता है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा का आर्टिकल कौन सा है और राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है? तो एक आपने सुना होगा सरल 79, 80 और 81। तो आर्टिकल 79 संसद से है। लोकसभा की बात करें तो 80, राज्यसभा की बात करें तो 81, ठीक है। कनाडा के देश से क्या क्या लिया गया है अपने देश में? तो एक तो संघीय शासन प्रणाली जो है, जिसको सर्वोच्च शक्तियां हैं केंद्र की जो शक्तियां हैं, सर्वोच्च शक्तियां, उनका वर्णन है संघीय शासन प्रणाली में। ये भी बताएंगे कि संघीय शासन प्रणाली होता क्या है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आर्टिकल 2 में ये बहुत अच्छे से समझाएंगे हम, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में भी आए। तो परसों की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। अभी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि परसों जो वीडियो आए वो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है, द प्रिंसिपल ऑफ रेसिडुअल पावर्स जिसको बोलते हैं, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो केंद्र के द्वारा की जाती है, ये सभी को पता है। राज्यपाल भी बता चुके हैं, कनाडा से लिया गया है पद जो है, शुरुआत में ही बताया था। उपराष्ट्रपति का बताया हमने किसमें? यूएसए में। राष्ट्रपति का बताया ब्रिटेन में। राष्ट्रपति का महाभियोग बताया हमने किसमें? यूएसए में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने के लिए यूएसए में, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखनी, जो सब ज़्यादातर सभी को पता होती हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब एग्जाम देते हैं तब ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जापान की बात करें तो जापान से सिर्फ एक चीज़ ली गई है जो अनुच्छेद 21 में वर्णित है। क्या है अनुच्छेद 21 में? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 21 में वर्णित है, ठीक है। जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बस एक ही चीज़ ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है 368 जिसका आर्टिकल है अपना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसको कहते हैं अपन लोग, ठीक है। तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन है
उसकी प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसके बाद रसिया से बात करें तो रसिया से क्या लिया गया है अपना, तो पंचवर्षीय योजना जो है, जिसकी समय अवधि पहले 1951 से 1956 रही है, इसी तरीके से 1956 से 1961 रही है। ठीक है, उसके बाद में तीसरी पंचवर्षीय, फिर उसके बाद 3 साल का गैप दिया गया, फिर चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल तक चलाई गई, फिर उन्होंने 2 साल का गैप दिया पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद में, फिर उन्होंने 2 साल का गैप दिया। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई वो कहाँ से ली गई है, तो वो भी कहाँ से ली गई है, रसिया से। मूल कर्तव्य की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रसिया से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से। अधिकार की बात करें तो अमेरिका जाएंगे, और कर्तव्य की बात करें तो रसिया आएंगे। ठीक है, भाग 4 काम है, किसमें है, भाग 4 काम है। डीपीएसपी किसमें थे, भाग 4 में थे, लेकिन मूल कर्तव्य किसमें है, तो भाग 4 के काम है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि अनुच्छेद क्या है, तो 51 का है। डीपीएसपी कितने थे, 36 से 51 थे अपने, कितने, 36 से 51 थे, लेकिन जो मूल कर्तव्य हैं वो 51 ए में है। 36 से 51 और फिर 51 का में है, जो वो मूल कर्तव्य की बात की गई है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श की बात की जाए, किसकी, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, तो न्यायिक आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, तो रसिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कहाँ से, भाषा जो ली गई है प्रस्तावना की वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस की बात करें तो जो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है, जिसको रिपब्लिकेशन सिस्टम कहते हैं अपन लोग, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में 3 तरीके की स्वतंत्रता बताई गई है। पहली है स्वतंत्रता, दूसरी समानता, तीसरी है बंधुत्वता। कौन कौन सी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। ठीक है, स्वतंत्रता कितने तरीके की है, 5 तरीके की। समानता की बात करें तो कितने तरीके की है, 2 तरीके की। और बंधुत्वता की बात करें तो कितने तरीके की है, वो 1 तरीके की है। आपने शायद पिछली क्लास में हमने बताया कि 5 तरीके की स्वतंत्रता कौन कौन सी होती है, समानता कौन कौन सी होती है। शायद आपने अनुसूचियों वाला जो पार्ट पढ़ा होगा, उसमें हमने सभी बात चीज़ें बताई हैं। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके की स्वतंत्रता होती है, किस तरीके की समानता होती है, तो वो पिछली वाली पॉलिटी क्लास देख लीजिए, जिसमें हमने अनुसूचियों को पढ़ाया। अनुसूचियों में ये चीज़ें आती हैं। जर्मनी से सिर्फ एक चीज़ ली गई है, जिनको हम आपातकाल कहते हैं। आपातकाल 3 तरीके की होती है, 352, 356, 360, जिसमें अभी जिक्र हुआ था वित्तीय आपातकाल का। ठीक है, जो कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था, जिसका आर्टिकल 360 था। अब बात करते किसकी, समिति की। समिति हमने आपको बताई थी कि हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी हम भी कोशिश करते हैं और आप भी थोड़ी कोशिश कीजिएगा और याद करने की। देखो, याद करने का एक तरीका होता है, जैसे अब इतनी चीज़ें हमने पढ़ा दी कि 10 देशों से हमने जो संविधान स्रोत हैं वो लिए हैं, तो किस तरीके से याद करना है। एक देश को खुलना, कोशिश करना कि एक एक चीज़ पढ़ने की, कि किस देश में, सिर्फ एक देश को एक दिन में पढ़ना। ठीक है, कोशिश करना। वैसे वीडियो देख लेना, एक बार सभी को पढ़ लेना, उसके बाद अगर डेली, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा नहीं 8 या 9 पर्ची बनेंगी। 8 नहीं, कोशिश करना, क्योंकि कुछ 2-3 देश तो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक एक चीज़ ली गई है, जैसे जापान है, ठीक है, फ्रांस है। इन देशों से एक एक चीज़ ही ली गई है, तो इनको तो पढ़ना ही नहीं है। कम से कम 10 चीज़ें एक देश में होनी चाहिए। 10 नहीं तो अगर ज़्यादा है तो एक कंट्री को एक दिन लिख लीजिए और उसको सामने ले टांग लीजिए। ठीक है, कहीं पे भी चिपका लेना। चिपकाने के बाद उसको पढ़ लेना एक बार। जब भी आप जाओगे नेक्स्ट डे उसकी फिर एक छोटी सी पर्ची बनाना और वहाँ पे चिपका देना। कम से कम 6-7 चीज़ें तो उनमें लिखी हों, तो जब भी आप पास में जाएंगे, मन नहीं लग रहा होगा तो आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो इसी तरीके से समितियाँ याद करनी है आपको। फिर आपका अपना अपना तरीका है। देखो हम तो यही तरीका अपना फॉलो करते हैं कि जो चीज़ें हम जल्दी भूल जाते हैं उन चीज़ों को हम लिख के सामने टांग देते हैं, जिसकी वजह से बार बार अगर हम वो चीज़ें पढ़ते हैं तो वो हमको याद रहती हैं। करते हैं अपनी जो नेक्स्ट चैप्टर नहीं बोल सकते, ये तो सूचियों में ही था जिसको हमने छोड़ दिया था, ठीक है। अब समिति और अध्यक्ष याद कर लेते हैं। पूछा जाता है, लेकिन पूछा क्यों जाता है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो जिनमें कन्फ्यूजन हो लोगों को। बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शक्ति, जो संघ शक्ति है उसके जो है वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू है। राज्यों की समिति के कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। याद कैसे करना है, देखो राज्य की समिति अपनी स्टेट, संघ का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, संघ, ठीक है। संघ का जो संविधान है और शक्ति है ये पीटी नेहरू के द्वारा चलाई गई। सा की बात है आई, सा और राज्य की समिति, तो पीटी नेहरू को हमेशा याद रखना है। संघ की समिति, संघ की शक्ति और राज्यों की समिति। इसके बाद परामर्श समिति, क्या, परामर्श समिति और प्रांतीय संविधान समिति। कौन कौन सी, प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति। देखो परामर्श समिति और प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल, आपको पता होगा 100 से ज़्यादा देसी रियासतों को इन्होंने मिलाया था, ठीक है। सरदार पटेल जी ने, सरदार की उपाधि बारदौली की सत्याग्रह की महिलाओं ने दी थी जब सत्याग्रह चल रहा था। सभी को पता है ये छोटी छोटी चीज़ें। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है सरदार पटेल जी की याद में, जिनकी मूर्ति गुजरात में स्थित है, ठीक है। इन्होंने देसी रियासतों को मिलाया था। तो रियासतों से परामर्श जो है वो पटेल जी, ठीक है। राज्यों तथा रियासतों से जो परामर्श की समिति है वो कौन है, तो सरदार पटेल जी हैं। इन्होंने ही मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की जो अध्यक्षता है वो भी सरदार पटेल जी को ही माना गया था, जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था। बता चुके हैं प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय बोली जाए या परामर्श समिति बोला जाए, सरदार पटेल को ही याद करेंगे। अब आती है किसकी, मौलिक अधिकार की उप समिति की। मौलिक अधिकार की समिति की बात करें तो सरदार पटेल जी को याद रखेंगे। अगर उसी में उप समिति जोड़ दिया जाए, ध्यान रखेंगे, तो जेपी कृपलानी जी को याद रखेंगे। किसको, जेपी कृपलानी जी को याद रखेंगे। मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार और रियासतों की बात की जाए, रियासतों के परामर्श की बात की जाए तो सरदार पटेल जी को याद रखेंगे। और मौलिक अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो जेपी कृपलानी जी को याद किया जाएगा। उप समिति और उप झंडा, जब देखो उप लगा हो तो जेपी कृपलानी जी को याद रख लेना कि उप, जहाँ पे भी उप लगा हो वहाँ पे जेपी कृपलानी जी को याद कर लेना। जैसे कि उप झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, लेकिन उप झंडा समिति के अध्यक्ष जो है वो जेपी कृपलानी जी को बनाया गया। मौलिक अधिकारों पर जो उप समिति बनाएगी वो भी जेपी कृपलानी के द्वारा ही बनाई गई। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। प्रसाद हमेशा एक प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, जिसका कोई ना कोई नियम जरूर होता है बनाने का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही एक प्रक्रिया नियम समिति के संचालन के द्वारा जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है। झंडा समिति, उप झंडा समिति पूछते हैं, मौलिक अधिकारों के उप समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, प्रांतीय समिति, संविधान समिति पूछते हैं। ये पूछे जा चुके हैं पहले, इस वजह से हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब संख्यक की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। संघ समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें प्रक्रिया नियम समिति, किसकी, प्रक्रिया
नियम समिति की बता दिया हमने। प्रसाद एक नियम, एक प्रक्रिया होती है, एक नियम होता है। चाहे नियम समिति की बात करें या प्रक्रिया समिति की बात करें या नियम समिति की बात करें, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही याद करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो समितियां हैं वो SH वरदाचार्य को बोलेंगे हम, नॉट सो इम्पोर्टेंट, हालांकि याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो समितियां हैं वो SH वरदाचार्य को याद रखेंगे। संविधान समीक्षा आयोग की बात करें, किसकी? संविधान समीक्षा आयोग की। वैसे याद रख लेना आप, ठीक है, दिल्ली पुलिस का कोई भरोसा नहीं, वो हमेशा ऐसी चीज़ें पूछता है जो पहले कभी ना पूछी हो। वो नए नए क्वेश्चंस जरूर पूछती है हमेशा। आप ये सोचें कि 50 में 50 आउट ऑफ कर लें, 50 में 45 कर लें, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नई नई चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखेंगे और नई नई चीज़ें, नए नए आर्टिकल, हो सकता है नया पूछ लें आपसे, ठीक है, तो क्यों चीज़ें छोड़ी जाएं, याद ही ना कर ली जाएं। तो संविधान समीक्षा आयोग की बात करें तो MN व्यक्ताचलैया, ठीक है, कौन है? MN व्यक्ताचलैया जो है संविधान समिति आयोग के अध्यक्ष माने गए हैं, सॉरी माने नहीं गए, अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रारूप समिति और मसौदा समिति, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रारूप समिति की बात करें या मसौदा समिति की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद किया जाता है। प्रारूप समिति में अध्यक्ष कितने थे? तो 7 अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 में बनाई गई। जिनके 7 सदस्यों के नाम जो हैं वो एक बार देख लेंगे। पूछा जाता है कि इनमें कौन प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो नहीं थे, सॉरी सदस्य जो थे वो नहीं थे। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। 4 क्वेश्चन जो MP पुलिस में भी पूछे गए थे स्टेटमेंट वाइज ही पूछे गए थे, ठीक है। तो पहला जो नाम है प्रारूप समिति के 7 सदस्यों का, पहला है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको अध्यक्ष चुना गया था प्रारूप समिति का, जिसको हम मसौदा समिति भी कहते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, अपने अपने दोस्तों के नाम रख लेना ऐसे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, ठीक है, तो याद बने रहेंगे। हर किसी का एक नाम रख देना अगर आपका जो भी ग्रुप हो उनमें। N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, कौन से? मोहम्मद सादुल्लाह। N माधवराज बाद में आए, किसके स्थान पर आए? तो VL मित्तल के स्थान पर इनको रख दिया गया, इनको अध्यक्ष बना दिया गया। कुछ टाइम तक VL मित्तल रहे, लेकिन इसके बाद में N माधवराज को बना दिया गया, जो सदस्य हैं प्रारूप समिति के वो। TT कृष्णाचारी, ये भी बाद में इन्हें सदस्य चुना गया। पहले कौन थे? तो DP खेतान थे। कौन थे? DP खेतान थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो सभी को पता ही है, ठीक है, इनका तो नाम याद रखना ही नहीं है, ठीक है, सभी को याद ही होगा पहले से ही। ये भी पता होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। N माधवराज, पूछ ले आपसे कि प्रारूप समिति में BL मित्तल की जगह किसको अध्यक्ष बनाया गया था, तो N माधवराज को बनाया गया था। किसको? N माधवराज को बनाया गया था। मित्तल को छोड़कर माधवराज को चुन लिया गया। यहाँ खेतान को छोड़कर कृष्णामाचारी को चुन लिया गया, ठीक है। यहाँ DP की जगह TT कर लेना, यहाँ मित्तल की जगह माधवराज को कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें संविधान सभा में जो प्रमुख महिलाएं थीं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो महिलाएं थीं वो कहाँ से किसको सदस्य थीं, ठीक है, कहाँ से कौन सदस्य थी? तो सुचेता जो प्लानिंग है वो कहाँ से थी? तो वो उत्तर प्रदेश से थी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। सुचेता कृपलानी। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें, पिछली बार दिल्ली पुलिस ने 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मद्रास से संबंधित थी। मद्रास से महिलाएं जो थी, अभी बताएंगे कौन कौन से हैं, और मद्रास वाली अभी भी याद रखनी है, बाकी आप एक बार देख लेना। उत्तर प्रदेश से भी विजय लक्ष्मी पंडित सभी को पता है उत्तर प्रदेश से हैं। पूर्णिमा बनर्जी भी उत्तर प्रदेश से हैं। कमला चौधरी भी उत्तर प्रदेश से हैं। बेगम एजाज रसूल
किनको याद रखना है? बेगम एजाज रसूल, जो कहाँ की है? ये भी उत्तर प्रदेश से है। राजकुमारी अमृता कौर, याद रखेंगे, मध्य प्रांत से है। सरोजनी नायडू की बात करें तो ये भारत की पहली गवर्नर रह चुकी हैं, ठीक है, जो कि कहाँ से संबंधित है? बिहार से। हंसा मेहता कहाँ की है? बम्बई की हैं। कहाँ की हैं? बम्बई की। जी दुर्गा बाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब की बार एग्जाम में पूछा जाएगा, जी दुर्गा बाई कहाँ की हैं? तो ये मद्रास की हैं। कहाँ की हैं? मद्रास की हैं। पूछा जा चुका है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं? दक्षयायनी, इन मद्रास की तीनों महिलाओं को याद रख लेंगे, बिल्कुल एक नोट में लिख के सामने टांग लेना कि जी दुर्गाबाई मद्रास से, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से और दक्षयायनी वेलायुधन कहाँ से? मद्रास से। इन तीनों के नाम याद बहुत अच्छे से रखेंगे, दुर्गा, दक्षयायनी और अम्मू के। ये कहाँ से है? मद्रास से है। इधर राजकुमारी अमृता कौर को, जो कि मध्य प्रांत से हैं, और बेगम एजाज रसूल, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। इनको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मालती चौधरी याद रखेंगे कि उड़ गई। रेणुका राय पश्चिम बंगाल और लीला राय पश्चिम बंगाल। राय की बात करें तो बंगाल में आ जाना, रेणुका और लीला राय पश्चिम बंगाल से। एनी मास्करिनी त्रावणकोर से है। एनी मस्करिनी कहाँ से है? तो त्रावणकोर से है। इतना जो कंटेंट था वो आपको